हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षम शाह। चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मेरा टाइम वेस्ट करते हुए। मैंने कहा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रांग बना सकते हैं। मतलब कि स्ट्रांग बनाने का मतलब जेई मेंस लेवल ही नहीं, जेई एडवांस लेवल तक उनके क्वेश्चन को एकदम फ्लो में करना, कि कैसे हम इजीली हो जाए क्वेश्चन को। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, क्यों क्यों करना है, कैसे करना है। आराम से एक फ्लो में बनने लगेगा क्वेश्चन। बिलीव मी, लेक्चर देखने के बाद, ये जो वीडियो है ये 10-15 मिनट की वीडियो होगा, जो भी होगा, पर देखने के बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक रोड मैप क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, जे एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। सारी केमिस्ट्री मैंने, इवन केमिस्ट्री का जे फिजिकल केमिस्ट्री को एकदम से मैंने क्लियर कर दिया है। मैं सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाकर चेकआउट कर लेना। बेसिक से पढ़ा है, एडवांस तक पढ़ा है पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत बेसिक से पढ़ा है, एडवांस से पढ़ा है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। और उसके बाद मैंने डीपीपी में 15-20 क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज मैंने दिए हैं, वो लेक्चर देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। और ये एक ही चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी के सभी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रांग बना सकते हैं। मैंने कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या है। बच्चे इसको देख के या इसका नाम सुन के क्या सोचते हैं, भैया मैथमेटिक्स, भैया कैलकुलेशन, भैया बड़े बड़े इक्वेशंस, भैया डेरिवेशंस। आई थिंक आप भी यही सोचते हो फिजिकल केमिस्ट्री का नाम सुनते सुनते। ठीक है। पर ऐसा नहीं है यार, पता है फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ही हम बेसिक लाइफ से, इवन जितना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके नहीं पढ़ सकते रियल लाइफ से, उतना उससे ज्यादा आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। बिलीव मी, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, इजी है। पहली बात आती है कि भैया हम स्टार्ट कहाँ से करें। मैंने कहा तुम्हें स्टार्ट पता है कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से किया। मैंने कहा मोल कॉन्सेप्ट से। मैं एक सीक्वेंस बताऊं स्टार्ट कहाँ से। भैया हमें मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट, हाँ, मैंने कहा मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पहले बात, तुम्हें ये चैप्टर मैंडेटरी है। अगर इसे कर लोगे एडवांस के पर्सपेक्टिव से, तो जैसे कि अगले चैप्टर आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली लिंक करके जब तुम एडवांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, तो बिलीव मी आपका एक नया तरीका से एक दिमाग खुल जाएगा। एक फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी अगर सीक्वेंस को फॉलो करोगे। हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा इसके बाद जब तुम ये मूल कॉन्सेप्ट के बाद तुम रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम पढ़ लेना सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन और क्या कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जब इन तीनों को एक साथ जब पढ़ोगे तुम, तीनों को अगर देखो आप ड्रॉपर बैच में हो तो आप ये करना, आप 11th में हो तो आप 11th का सिलेबस फॉलो करना, आप 12th में हो तो 12th का करना। प्लीज मेरी बातों से आप डिस्ट्रैक्ट मत होना। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपने बैच ले रखा है तो बैच को फॉलो करना, मेरी बातों को सुनना समझना, और जो बातें अच्छी लगे वो खुद के दिमाग से सोचना, तभी जाके वो लेना। वरना अपना तुम प्रिपरेशन खराब कर दोगे अगर तुम डायरेक्टली मेरी बातों को मान जाओगे बिना दिमाग लगाए अपना। ठीक है ना। तो मेरे ओपिनियन, ये सब चीजें मेरी ओपिनियन है, ना कि कोई फैक्ट है। ठीक है ना। बस मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लेना, जो नहीं अच्छा लगे उसे रहने देना। मैं कहता हूँ कि तुम मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना, रिडॉक्स रिएक्शन पे आना, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद तुम सॉल्यूशन चैप्टर करना, सॉल्यूशन के बाद तुम डायरेक्टली जंप मार सकते हो, ये तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो। पर अगर ये दोनों छोड़ भी दोगे, तुम डायरेक्टली आ जाना किस पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। तुम थर्मोडायनेमिक्स आना, थर्मोकेमिस्ट्री आना, उसके बाद तुम आना केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आना तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम, और आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये सब कवर करने के बाद तुम आ सकते हो किस पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है मान सकता हूँ, बस हाँ थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे ना तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत आसान लगने लगेगा। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा ही रिलेट करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। मेरा सीक्वेंस जो मैंने बोला, मैंने उसी सीक्वेंस से पढ़ाया भी है। मैंने सभी लेक्चर्स को काफी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है ना। काफी डिटेल में नहीं, काफी हद से ज्यादा मैंने डिटेल में गया हूँ। ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात है कि चैप्टर सीक्वेंस ठीक है भैया। अब पढ़ना कैसे है भैया, मैंने कहा तुम्हें पता है सबसे पहला चीज, तुम्हें सबसे पहला चीज कवर करना है कोई भी चैप्टर ट्रांसफर की थ्योरी। अब भैया थ्योरी में डिफिनेशन आती है, मैंने कहा नहीं, ये दिमाग हटा दो कि थ्योरी में डिफिनेशन आती है, नहीं। थ्योरी में सब कुछ आता है, न्यूमेरिकल छोड़ के। थ्योरी में सब कुछ आता है, तो तुम्हारे थ्योरी में जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी आते हैं, वो सभी चीजें थ्योरी में आती है। थ्योरी को, जिस टीचर ने तुम्हें थ्योरी को, फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी को रिलेट करके रियल लाइफ से एकदम क्रश करके डिटेल में पढ़ा दिया, बिलीव में तुम्हारे एडवांस के क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन, या तो एक चैप्टर या दो चैप्टर के मिला के क्वेश्चन दिया जाए, तब भी तुम कर लोगे, तब भी तुम फोड़ दोगे। अगर ये बातें मेरी थोड़ा सा अगर अनरियलिस्टिक लग रही है, तो प्लीज जाके मेरा एक भी प्लेलिस्ट जाके चेक करना, एक भी चैप्टर जाके आप देखना मैंने किस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया। आप मेरा जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो कि मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफी डिटेल में, काफी ज्यादा ही हद से ज्यादा डिटेल में, काफी ज्यादा रिलेट करके मैंने पढ़ाया है। तो बात ये हो गई पॉइंट नंबर 1, हमें सीक्वेंस से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, कि हमें थ्योरी को
क्रश करके पढ़ना है। ये दिमाग से भूल जाना है कि भैया हम फॉर्मूले देख लेते हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना है। अगर इवन आपके पास टाइम भी कम है तो बिलीव मी ये कभी नहीं करना है, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हम जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, तो बिलीव में जो टॉपिक को पढ़ते हैं, जितने टॉपिक पढ़ते हैं, 2-3 टॉपिक मैंने पढ़ लिया, 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने उसमें सारी महारत हासिल कर ली, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके ऊपर मैंने जे मेन जे एडवांस जितने पीवाईक्यूज आए थे, और ऐसा नहीं कि भाई जे एडवांस के पीवाईक्यूज मिक्स आते हैं, ऐसा ये जो हवा फैला हुआ है ना, ये सब में नहीं होता। फिजिक्स के क्वेश्चन में एक्चुअली में सब में नहीं होता भाई, कोई कोई क्वेश्चन होता है कि मिक्स करके आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, या जनरली ये देखा जाता है फिजिक्स में जो एडवांस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं वो 2-3 चैप्टर से मिक्स बनते हैं। पर अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो या केमिस्ट्री की बात करो, इसमें जो जे एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं ना, एक दो इक्का दुक्का जो मिक्स बन सकते होंगे, ठीक है, सभी के सभी नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल भी बनते हैं भाई, इंडिविजुअल क्वेश्चन टफ बन जाते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के। जो बच्चे ने थ्योरी करके रखी है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन छोड़ के आना होते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो छोड़ के आना था, वो बच्चे भी करके आते हैं जिसने थ्योरी करके रखी है। क्योंकि थ्योरी ना हमारी क्लास को, हमारे दिमाग को इतना गजब बना देता है, इतना इंटरेस्ट जगा देता है फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू, इतना आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, इतना आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे जितना आप इसमें दिखाओगे। आई थिंक क्लियर है वो कौन सा? हाँ भैया, कौन सा पॉइंट हो गया? 3 नंबर पॉइंट हो गया, थ्योरी मैंडेटरी है। हाँ, मैं कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना, वो करने के बाद तुम एडवांस के क्वेश्चन, जे मेंस क्वेश्चन करना है, ठीक है, चाहे थोड़ा सा चाहे जीपीटी खोल लेना है या कोई भी एआई खोल लेना, आपको कुछ डालना है कि मैंने ये आज पढ़ा है। हिंदी में तुम बोल सकते हो, अगर तुम लिख नहीं पाओगे कि मैं भैया रिकमेंड नहीं कर सकता, तुम हिंदी में अच्छे से बोलना कि आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने डी ब्रोगली ब्लिब्लिट पढ़ा, डी ब्रोगली ब्लिब्लिट मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, थ्योरी वाइज क्रस करके पढ़ा है, हर एक चीज पढ़ा है। मुझे जेई बेस और जेई एडवांस के 2020 से लेकर 2026 तक जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने टाइप के आए हैं, पहले तुम इतने मुझे दे दो, सभी के टाइप के सभी टाइप दे दो, वो टाइप तुम सॉल्व करना, इस टाइप जिस टाइप के तुमने पढ़े होंगे, जिस जो टॉपिक पढ़ा होगा उस टॉपिक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम्हें सॉल्व करोगे, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो और थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है ना, तुम कोशिश ये करना कि खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद क्वेश्चन फ्रेम करो, कि ये खुद क्वेश्चन बनाना है, मत सोचो, ये सोचो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है, ठीक है ना? हाँ भैया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि कैलकुलेशन। मैंने कहा बाबू कैलकुलेशन तो बहुत सारी कैलकुलेशन तो यूं एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है थ्योरी। भैया आप सब चीजें थ्योरी पे क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार तुम थ्योरी को इग्नोर मत करो यार, पता है, तुम थ्योरी को इग्नोर मत करो प्लीज। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम थ्योरी को इग्नोर कर देना, सारे के सारे पॉइंट बेकार हैं, ठीक है ना? हाँ, मैंने कहा कि मैंने क्या करा था कि हाँ कैलकुलेशन लिया, मैंने कहा कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं जितना तुम्हें हवा बनाया गया है, तो तुमने पढ़ा नहीं है अच्छे से, या तो तुमने अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के आए हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? बात करें हम फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन की बात करें, हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में आते हैं, टफ चैप्टर आता है माना जाता है। मैंने कहा आ जाओ तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब तुम डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हो, उसमें वेवलेंथ जब कैलकुलेट किया जाता है ना, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जब उन सब के थ्रू जाते हैं ना, उनमें इतने कैलकुलेशन रहते हैं, इतने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, पावर में वैल्यू आती है, इतने ही आते हैं। और इवन इनमें छोड़ो, जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, जब बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमें वेवलेंथ, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी में अलग अलग चीजें जब कैलकुलेट करनी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फॉर्मूले आते हैं। पर हाँ, एक अच्छा टीचर जो होता है वो इन सब फॉर्मूले से तुम्हें बचा के ले जाता है, बिलीव मी, एक अच्छा टीचर तुम्हें इन सब फॉर्मूलों से बचा के ले जाता है। कुछ ही फॉर्मूले जो छोटे मोटे फॉर्मूले होंगे उनका यूज करने को तुमसे बोलता है, पर जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहते हैं उन कैलकुलेशन से हटाता है तुम्हें। तो एक अच्छा टीचर पकड़ना जो तुम्हें, जिससे तुम्हें फ्रिक्वेंसी तुम्हारी मैच हो जाए, उस चीजों को पकड़ना, ठीक है ना? 1 मिनट, 1 मिनट आ गया, ठीक है ना? आई थिंक इतना क्लियर है। हाँ, तो हाँ ये समझ में आ गया कि हमें थ्योरी को पढ़ना है, ये सब कुछ देखना है ध्यान से, और कैलकुलेशन को इतना हमें वैल्यू नहीं देनी, कैलकुलेशन वैल्यू देनी है। मैंने कहा कि इतना कैलकुलेशन होता नहीं जितना तुम्हें दिमाग में बैठा रखा है, या तुम थोड़ा सा पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा तो तुम्हारा खुद कैलकुलेशन में दिमाग खुलेगा। और जो एक भी कैलकुलेशन तुम 2-3 कैलकुलेशन खुद से कर लोगे ना, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ना वो कैलकुलेशन, उतना और 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ने से नहीं वो उतना कॉन्फिडेंस आता है जितना कैलकुलेशन करने से आ जाता है। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। नोट्स, मैंने कहा नोट्स शॉर्ट से शॉर्ट बनाने, पर इतना भी शॉर्ट नहीं बनाना है कि हम बाद में देखें तो हमें भूल ही जाए, सब कुछ भूल जाए, इतना भी शॉर्ट नहीं बनाना है, करना है, ठीक है। मैंने कहा ये सब ध्यान रखिए। हाँ भैया, पीवाईक्यूज का मैंने कहा कर लिया, हाँ भैया, इलस्ट्रेशन कर लिए, बस। हाँ, मैंने कहा बुक, भैया बुक आप बताए नहीं। मैंने कहा बाबू जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाएगा, मेनली ये मेरा वीडियो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देखेंगे,
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पढ़ते होंगे, ऑनलाइन से पढ़ते होंगे, किसी बैच से पढ़ते होंगे। मैंने कहा बिलीव मी, तुम्हें कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक सुने होंगे, ये एन अवस्थी सर की, जो एक बड़े सर है, हाँ, उनकी किताबें, एन अवस्थी करके बुक के नाम का है ये किताब है, ओपी टंडन, पता नहीं बहुत सारी किताब है, हम इसको सॉल्व करते हैं ना भैया। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी एक अच्छा टीचर अगर तुमने पकड़ रखा है, वो सारे के सारे इलेस्ट्रेशन को, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन को, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी कवर कर हो जाएंगे। भैया वो ए आई आर वन की बात बताओ भैया, क्या ये सब करने से ए आई आर वन आ सकते हैं? मैंने कहा अभी मैंने बात की फिजिकल केमिस्ट्री की, सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर भी एक पार्ट की बात की, ठीक है, और तुम ए आई आर वन की बात कर रहे हो। बिलीव मी, ए आई आर वन से लेकर 100 तक से उन्हीं बच्चों की आ सकती है जिन्होंने सभी के सभी टाइप्स कवर कर रखे हैं, और टाइप्स कवर करने के बाद अलग अलग की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ उन्हीं के पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुमने कर रखी है तो बिलीव मी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेहनत करते जाना, रुकना मत, तुम जरूर आओगे। ठीक है ना? और अगर तुमने नहीं कर रखा है तो मैंने कहा तुम मेहनत करो यार, बस तुम ये रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है ना? इतना टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम मेहनत करो, बस तुम्हारा एक सीट सिक्योर हो जाए एक अच्छी आईआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में। और अच्छा ब्रांच ये भी नहीं होता भैया सी एस ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच होती है, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। सी एस ब्रांच बड़ी ब्रांच नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भैया, ये सॉरी ए आई भैया बहुत ज़्यादा फैल रहा है भैया, ए आई में भैया उसमें कंप्यूटर साइंस चाहिए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुने हो? एक आने वाला एक नया रेवोल्यूशन होगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना। उसके लिए किस ब्रांच को लेना है? स्पेस की ब्रांच को सुनो। स्पेस का जो ब्रांच होता है वो क्या नाम होता है इसका? एरोस्पेस, हाँ वो ब्रांच देखो, गजब लेवल का है। फ्यूचर ना इन सब में है, बहुत दबा के फ्यूचर है। तो इन सब ब्रांच का छोड़ो, पहले तुम पढ़ाई का देखो, ठीक है ना? सबसे पहले तुम पढ़ाई का देखना, ठीक है। अब बात करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने कैसे पढ़ाता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को, किस तरीके से मैंने हैंडल किया, किस सीक्वेंस में पढ़ाया, मैंने किस तरीके से पढ़ाया। हाँ सुनो मेरी बात। मैंने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट से, आज मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर कर दिया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम पीरियोडिक टेबल में जंप करने वाले, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, मैंने सभी के सभी चैप्टर्स को कवर किए, डिटेल में कवर किया, हर एक चैप्टर इस तरीके से कवर किया कि पुराने चैप्टर से इंडिपेंडेंट लगता हो, पर हाँ जो जहाँ पे डिपेंडेंट आता हो वो चीजें मैंने समझाई है। और कम टाइम में, जितना यूट्यूब पे लेक्चर होता है वन शॉट में अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे या 9 घंटे, 10 घंटे, जितना भी होता है उतना देर का मेरा एक चैप्टर है। लेक्चर बाय लेक्चर 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे से 20 मिनट तक मेरा पर लेक्चर है, एक लेक्चर है। एक चैप्टर में मैंने 9 से 10 लेक्चर एवरेज लिए होंगे, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 9-10 लिए हैं। बस मोल कॉन्सेप्ट में मैंने 15 लेक्चर लिए हैं, और सोल्यूशन में मैंने 12 लेक्चर लिए हैं, 12 या 13 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। बाकी सब में मैंने 10 से कम लिए, मीन्स 10 से कम घंटे। मैंने कहा हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, सभी के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं एडवांस के पर्सपेक्टिव से, सभी के सभी। तुम जाके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उन सभी के क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, सभी के सभी टाइप्स क्वेश्चन कवर कराए हैं। उसके बाद मैं डीपी में जो कि डिस्क्रिप्शन का मैंने अच्छा यूज किया है, कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उस टॉपिक के 15 पीवाईक्यू जे मेंस जे एडवांस के मैंने दे दिए हैं। और भी बात सुनो, मैंने 2000 से लेकर 2020 तक सारी पीवाईक्यूज को 15 पीवाईक्यू जो कि मैक्सिमम टाइप कवर करके मैंने उसमें डाल दिए हैं। और 2020 से लेके 2026 तक मैंने पीवाईक्यूज को क्लास में करा रखे हैं। तो समझ रहे हो ना, सभी की सभी सारी चीजें मैं अपने लेक्चर के थ्रू, अपनी प्लेलिस्ट के थ्रू कवर कर लिया है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात आती है कि अब भैया आगे क्या? मैंने कहा अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सभी चैप्टर्स अभी नहीं कवर कराऊंगा, अभी मैं कराऊंगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। इन 2 चैप्टर कवर कराने के बाद मैं जंप मारूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं एडवांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो 2 बेसिक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इनको मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ एडवांस तक, तभी जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो मैं वहाँ पे पाई डबल बॉन्ड करूंगा ना, तो बच्चे का दिमाग चक्कर आ जाएगा, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन करूंगा ना, दिमाग चक्कर आ जाएगा। तो हर चीज मैंने सोच के रखी, किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से मैं फ्लो में चलने वाला हूँ। और हाँ, मुझे अगर फॉलो कर लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मुझसे पढ़ो, मुझे फॉलो कर भी लिए या नहीं भी किए, तुम अच्छे टीचर को फॉलो जरूर करना। और अच्छे टीचर को फॉलो करने के बाद तुम मेरे जो टॉपिक्स पढ़ना है ना, उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में आना, वहाँ के जो क्वेश्चन है वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना। जो डिस्क्रिप्शन में डीपीपी दे रखी है ना, पीवाईक्यू उनको सॉल्व करना है। अगर वो तुम्हारे सॉल्व हो जा रहे हैं, बिलीव मी, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? और हाँ, कैलकुलेशन से खुद कोशिश करना कि बहुत सारा कैलकुलेशन तुम बचाओ। ये छोड़ दे क्या कैलकुलेशन? मैंने कहा नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है छोड़ने का, हमें करना भी है और कैलकुलेशन से बचना भी है। मेन मुद्दा ये होना चाहिए, और मैंने बचाया भी है। मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मैंने इन सब में जो वेवलेंथ के बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं ना, इन सबको मैंने दूर रख दिया है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने इतना गजब तरीके से पढ़ा रखा है, 7 एनर्जी लेवल मैंने डायग्राम याद, 7 एनर्जी लेवल मैंने याद करा रखे हैं। उनके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे लैम्डा निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो, हम आराम से निकाल लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन हम आराम से निकाल लेते हैं। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी की ट्रांजिशन होगी और कितने से कितना क्या हुआ, उसके अंदर चाहे जितना भी चीज पूछे वो सभी की सभी चीजें मैंने कवर की हैं डिटेल में, एक थ्योरी को क्रस करके जो जो चीजें एडवांस के पर्सपेक्टिव से, जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूरत होती है, वो सभी की सभी चीजें मैंने दे रखी हैं। तो आप जाके प्लीज जाके एक बार चेकआउट करना वीडियो को, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट भी करना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बिलीव मी, तुम देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाए कि भैया कैसा मैंने समझाया है। और मैं जो जो बातें कह रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना तुमने कर डाला तुम्हारी लाइफ जिंगल, मतलब कि तुम अंडर 100 रैंक आ सकते हो। इसको तैयार करने के बाद ही नहीं, सभी को इस लेवल तक तैयार करने के बाद, ठीक है ना, सभी को इस लेवल तक तैयार करने के बाद, ठीक है ना। तो चिंता की जरूरत नहीं है, मैं केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ही फ्लो फ्लो में बहुत आराम से क्लियर कर दूंगा। पर हाँ, मुझे एक चीज की जरूरत होगी, वो चीज है क्या, सपोर्ट की। मेरे अंदर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे 1300 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, 1300 सब्सक्राइबर है। प्लीज थोड़ा सा शेयर करना है, या प्लीज तुम कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि एल्गोरिथम थोड़ा सा हिट होता रहे, ताकि और बच्चों तक ये वीडियोस जाता रहे। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मेरा वो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बेनिफिशियल है, वो थोड़ा सा और बच्चों तक पहुंच रहा है और बच्चे पसंद कर रहे हैं। हालांकि बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं और थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ, पर बीच बीच में वो रुक जाता है। और वो रुक जाता है तो 10 20 व्यू, 30 व्यू, 40 व्यू, 50 व्यू, 80 व्यू, इसी पे रुक जाता है। नहीं तो अगर किसी न किसी में एल्गोरिथम हिट करता है ना, तो 1000 व्यू, 1500 व्यू, 2000 व्यू, इन सभी तक कवर हो जाता है। तो हर चीज देखता हूँ, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, कभी कभी ये मोटिवेशन भी होता है, मिलता है। पर हाँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं लगातार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस मैं लेक्चर बाय लेक्चर में डालता जाऊँ, अच्छे से एक लिस्ट क्रिएट कर दूँ, आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री कवर करा दूँ। फिर मैं सोचूँ कि मुझे फिजिक्स कराना है या इसी पे ही अच्छे से वर्क करना है, केमिस्ट्री पे ही वर्क करना है, केमिस्ट्री को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाना है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, हालांकि आपको इसको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जल्दी में भी हो, और शायद आपका भी टाइम इतना नहीं है आपके पास, लेक्चर देखना होगा आपको। हाँ, लेक्चर ज़्यादा नहीं देखना है, लेक्चर देखना है, उसके बाद वर्क करना है खुद से, ठीक है ना। खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमेशा लेक्चर देख के ही नहीं करना है। तो क्योंकि तुम्हें जब तुम सॉल्व करोगे वहाँ पे कोई तुम्हें लेक्चर नहीं चलेगा, तुम्हें खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो लेक्चर देखते देखते सॉल्व करना और एक लेक्चर बंद करके सॉल्व करना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे डोपामिन नहीं है, वहाँ पे डोपामिन है, ठीक है ना। वहाँ पे मजा आता है, अकेले में करने में मजा नहीं आता, पर वो अकेला वाला ही तुम्हें तुम्हारी रैंक दिलवाएगा, तुम्हें तुम्हारी ब्रांच दिलवाएगा, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आईआईटी दिलवाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना है, बिल्कुल एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है ना। आईआईटी वाईआईटी तो होता रहेगा, हुआ तो अच्छी बात है, ना हुआ तो कोई अच्छी बात भी है, तब भी अच्छी बात ही है, ठीक है ना। बस हाँ, मेन चीज़ ये है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, एक हम्बल इंसान बनना, बिना कोई रूडनेस के, ठीक है ना। चलता हूँ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। नहीं तो मैं अभी चैप्टर कवर कराता हूँ, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें दिखाऊँ अपने गाँव, अभी सुबह हो गई ना लिटरली, ये देखो, रुको थोड़ा सा वो कम करता हूँ, ब्राइटनेस में कम करता ना, हाँ ये देखो मेरा गाँव, ठीक है ना। दिख रहा है, और मैं क्या दिखाऊँ, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।